महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। और ऐसे में धर्मराज युधिष्ठिर के मन में फिर से गलानी उत्पन्न हुई और वो इस सोच में पड़ गए कि अगर हमने ये युद्ध लड़ने से मना कर दिया होता या लड़ा ही ना होता तो आज ये स्थिति ना होती, मेरे सारे भाई आज जीवित होते। कि क्या होता अगर हम कहीं जंगलों में निकल गए होते, हमने भीख मांगकर खा लिया होता, छोड़ दिया होता अपना अधिकार, कम से कम ये इतना बड़ा विध्वंस होने से बच जाता। और इसी ग्लानि के साथ वो जा पहुंचते हैं पितामह भीष्म के पास और उन्हें जाकर अपनी ये व्यथा सुनाते हैं। और उनकी इस व्यथा को सुनकर पितामह भीष्म थोड़े नाराज होते हैं और दुखी भी, और फिर धर्मराज को धर्म का ज्ञान देते हुए समझाते हैं। और उस पर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा नहीं वह मिष्ठान से। पितामह भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, जब इंसान के पास रोग चलकर आता है वो रोगी बन जाता है। हालांकि वो रोगी होना नहीं चाहता था लेकिन हो गया है, तो उसके पास तिक्त औषधि यानी कड़वी दवाइयों को पीने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। वो मिठाइयाँ खाने से समाप्त नहीं होने वाला। मेरे हृदय में भी ये भाव रहा है कि क्या युद्ध करना पुण्य है या पाप है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई ऐसा कर्म नहीं है जो स्वयं में ही पुण्य हो और पाप हो। है मृषा मेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा था, मुख है कर्ता हृदय की भावना, मुख है वह भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। और समर्थ और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। यानी कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें ललकारने लगे, तुम्हारा शत्रु है वह, तो क्या तुम तब भी तप और त्याग की बातें करोगे या उससे लड़ोगे? आगे कहते हैं, है बहुत देखा सुना मैंने मगर, भेद खुल न पाया धर्मा धर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य और पाप को। मैं आज तक पुण्य और पाप का बंटवारा नहीं कर पाया हूं धर्मराज। मैं नहीं जान पाया कि क्या पुण्य है क्या पाप है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, और वो क्या है? जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा हो ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तप के काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। यानी मुझे पुण्य और पाप की डेफिनेशन नहीं पता है धर्मराज, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंसान को जीने के लिए अंगार जैसी वीरता चाहिए होती है। और जब वो अपने जीने के लिए युद्ध करता है तो वो पाप तो हो ही नहीं सकता। और फिर आगे कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा हक छीन रहा हो और तुम उसे जाने दे रहे हो, तप और त्याग की बात करते हो, तो वो पाप कहलाता है। पुण्य वो है कि तुम्हारे हक की तरफ बढ़ता हुआ हाथ तुम जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, बद विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। यानी जो शक्तिहीन मनुष्य है उनको शोभा देता है भीख मांगना, लेकिन जिसकी भुजाओं में बल है, जिसमें शक्ति है कुछ करने की, वो अगर गिड़गिड़ाए तो ये अनादर है उसकी शक्ति वाली भुजाओं का। और आगे कहते हैं पितामह भीष्म कि युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। यानी तुमने कहा कि युद्ध सर्वथा अनर्थ है, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब तक इस संसार में लोग अपने स्वार्थों को देखते रहेंगे, दूसरों के हक को मारते रहेंगे, तब तक इस संसार में युद्ध चलता रहेगा, अनिवार्य रहेगा। और आगे कहते हैं कि जब युद्ध अनिवार्य है तो आगे सुनो, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है।
तू नहीं लड़ता न लड़ता, आग ये है फूटती निश्चय किसी के व्याज से। यानी जो चीज अनिवार्य है, जो निश्चित है, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। और तुझे क्या लगता है कि अगर महाभारत का युद्ध तू न लड़ता तो आज का दृश्य अलग होता? नहीं मेरे पुत्र, दृश्य वही होता। तू लड़ता न लड़ता, महाभारत का परिणाम वही होता जो आज है। और आगे कहते हैं कि पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट यह, ध्वंस से सिर मारने को थे तुले ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। तुमने कहा कि तुम भिक्षा मांग कर खा लेते। मैं तुम्हें बता दूं मेरे पुत्र कि तुम्हारे भिखारी होने से या भिक्षु होने से या सब कुछ त्याग देने से ये विध्वंस रुकने वाला नहीं था। वो तुम्हें ढूंढते खोजते और जहां मिलते वहां तुम्हारे साथ युद्ध करते। और आगे वो कहते हैं कि माना कि तुम धर्मराज हो, लेकिन एक धर्म का रहस्य है, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे पास समय कम है, मैं अगले 2 दिनों में जाने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें जिंदगी का अहम ज्ञान देकर जा रहा हूँ। और वो क्या है? धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिन तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का है धर्म, तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तब त्याग भी। कि बात इतनी सी है मेरे पुत्र कि ये युद्ध केवल 5 पांडवों के हक के लिए नहीं लड़ा गया था। ये केवल तुम 5 की बात नहीं थी, अपितु ये पूरे समुदाय की बात थी। ये बात थी धर्म की, और जब बात धर्म की होती है, समुदाय की होती है, तब व्यक्ति को तप और त्याग भूलकर धनुष उठाना पड़ता है। नमस्कार।